हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सोनल पर। कानून की जानकारी केवल वकीलों और स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि हर आम नागरिक के लिए ज़रूरी है। हर आम नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है और कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में हम इसे आसान और सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। संविधान की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। भारत का कानून देश का सर्वोच्च कानून है। बाकी सभी कानून इसी के दायरे में रहकर बनाए जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। संविधान जब बना इसके अंदर कुल 395 अनुच्छेद थे, जिन्हें 22 भागों और 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए और वर्तमान में इनकी संख्या 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में फैले हुए हैं। लेकिन मुख्य अनुच्छेद की अगर बात करें तो आज भी वह 395 ही है और बाकी सभी अनुच्छेद इसके उप अनुच्छेद हैं, जैसे कि 21A और 51A इसके मुख्य रूप हैं। अब बात करते हैं कानून की। कानून कौन बनाता है और कानून कितने प्रकार के होते हैं? देश के लिए कानून संसद बनाती है और राज्य के लिए कानून वहाँ की विधानसभा बनाती है। टाइप्स ऑफ लॉ, कानून कितने प्रकार के होते हैं? कानून को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ को हिंदी में फौजदारी कानून कहते हैं। यह उन अपराधों से जुड़ा होता है जो समाज के खिलाफ होते हैं और जिनमें सजा जेल या जुर्माना होती है। फॉर एग्जाम्पल चोरी, डकैती, हत्या या धोखाधड़ी। अब बात करते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ को हिंदी में दीवानी कानून कहते हैं। यह दो लोगों, कंपनियों या परिवार के आपसी मामलों को सुलझाने के लिए होता है। इसमें आमतौर पर मुआवजा या हक दिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जमीन जायदाद का विवाद, शादी, तलाक या फिर कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। ठीक है, अब बात करते हैं अदालतों का ढांचा, कोर्ट सिस्टम। कोर्ट सिस्टम, भारत का जो कोर्ट सिस्टम है वो कई स्तर पे है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, यह पूरे देश का सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत होती है। इसका फैसला आखिरी और सर्वोपरि होता है। ठीक है, ये नई दिल्ली में उपस्थित है। और अब बात करते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की। यह राज्य स्तर पर होती है। यह हर राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी अदालत जबलपुर में स्थित है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यह जिला स्तर पर होती है और अपने ही जिले में होती है। आपका कोई सा भी मामला हो या मुकदमा हो, सबसे पहले इसी कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब बात करते हैं धारा, सेक्शन क्या होता है? किसी भी एक्ट या कानूनों की किताब के अंदर जो पॉइंट बाय पॉइंट नियम लिखे होते हैं उसे धारा, सेक्शन कहते हैं। अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन। संविधान के पॉइंट को आर्टिकल, अनुच्छेद कहते हैं, वहीं संसद द्वारा बनाए गए बाकी सभी कानून के पॉइंट को सेक्शन, धारा कहते हैं। मौलिक अधिकार, एक आम नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारत के संविधान में शुरुआत में एक आम नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले समानता का अधिकार, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कानून की नज़र में हर कोई एक जैसा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या लिंग का हो। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत आपको बोलने की, देश में कहीं भी घूमने की और अपना बिजनेस शुरू करने की पूरी आज़ादी मिली हुई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें किसी से जबरन काम कराने या
कम उम्र के बच्चों जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंदर अगर आपसे कोई ये 5 अधिकार छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 7वां अधिकार जो कि अभी फिलहाल में नहीं है, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटाकर सामान्य कानून के अधिकार में जोड़ दिया गया है। यह थी संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।